So now after monuments, inscriptions. The writing inscribed or engraved on pillars and walls of temples, forts, palaces and caves and clay or copper tablets are called inscriptions. Inscription matlab wait. First, we'll read out the whole paragraph. Many of these inscriptions are messages of kings to their subjects. They provide us with the important details such as the names of kings, the periods of their region, their achievements, the spread of their kingdom, and the objectives of inscriptions. The inscriptions of Emperor Ashoka and the Mauryan dynasty Maurya dynasty have been found in various parts of the Indian subcontinent. This indicates that Emperor Ashoka ruled the entire Indian subcontinent. So here इंस्क्रिप्शन मतलब क्या? इंस्क्रिप्शन मतलब दीवारों पे, किसी भी पिलर पे, फोर्ट यानी कि किला जो होता है, पैलेसेस मतलब राजवाड़ा, या फिर किसी भी क्ले पर या फिर कॉपर की चीज़ों पर लिखी गई चीज़, जैसे हम पेन या फिर पेंसिल से बुक पे लिखते हैं, वैसे दीवारों पे, कॉपर की चीज़ों पर, फोर्ट्स पर कुछ अक्षर या फिर कुछ मैसेजेस लिखे जाते थे. अलग अलग किंग्स लिखते होंगे या फिर कोई और लिखता होगा उनकी प्रजा के लिए, टू सेंड द मैसेज टू देयर पीपल, टू देयर सब्जेक्ट्स. उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. और वो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि वो किंग्स की अचीवमेंट्स के बारे में, वो जब जिस ईयर्स में रूलर थे, किंग थे, तब के बारे में वो इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. और वो एक प्रूफ भी बनता है कि हिस्ट्री में ये सब हुआ था. जैसे कि एम्परर अशोका जो थे मौर्य डायनेस्टी के, उनके इंस्क्रिप्शंस बहुत जगह पर इंडिया में मिल चुके हैं. सो इससे ये पता चलता है कि किंग यानी कि एम्परर अशोका ने मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया हुआ है, रूल किया हुआ है. पिक्चर में वो जो पिक्चर दिया है उसमें आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, कॉइन्स. अब सबको पता होता है व्हाट इज अ कॉइन. कॉइन्स issued by ancient kings provide us with valuable information about their rule. They were made of gold, silver, copper, bronze, etc. The metal used in coins gave us an idea of the financial position of the king who issued them. For example, gold coin indicates that the king had lots of gold. The dates mentioned on coin tells us about the period of a king's rule. Also, the discovery of a king's coin in foreign lands indicates the extent of his trade outside his kingdom. अब कॉइन्स पे भी क्या होता है, अलग अलग तरीके के कॉइन्स होते हैं. सोना, चांदी, यस, कॉपर, ब्रॉन्ज. सो वो जो मेटल का कॉइन है उससे वो राजा कितना अमीर है ये पता चलता था. सपोज़ कि अगर कोई राजा के पास गोल्ड का कॉइन्स है, गोल्ड के कॉइन वो इशू कर रहा है, इसका मतलब वो राजा बहुत अमीर है, इस तरीके से. और फिर वो जो कॉइन्स पे जो डेट्स होती है, उस डेट पे से हमको पता चलता है कि वो कौन से साल का है, यानी कि वो राजा कौन से साल में रूल कर चुके हैं. ऐसे कॉइन्स से भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. फिर अगर कोई एक राजा का कॉइन किसी बाहर देश में गया तो उनके ट्रेड के बारे में भी पता चलता है कि उस टाइम में ट्रेड कैसे होता था. The design of ancient coins provide a glimpse of the art of that time. Also, depiction of religious symbols on coins tells us about the religion of the king. One ancient coin shows. Okay, so क्या होता है, कॉइन पे अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स भी होते हैं, पिक्चर्स होते हैं. यस, सो उस पे से उस टाइम की एक आर्ट के झलक भी हमको देखने को मिलती है कॉइन पे से. और कुछ कुछ कॉइन्स पे रिलीजियस पोर्ट्रेट्स भी होते हैं. रिलीजियस पोर्ट्रेट मतलब भगवान का, रिलीजियस धार्मिक कुछ चीज़ें. सो उसके
उसके ऊपर से हमको क्या पता चलता है कि वो राजा कौन से रिलीजन को, यानी कि कौन से कास्ट को बिलोंग करते थे या माना करते थे। वन एंशियंट कॉइन शोज किंग समुद्रगुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी प्लेइंग वीणा। तो एक कॉइन है, उस कॉइन पे एक किंग का फोटो है। कौन से किंग का? समुद्रगुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के वक्त के राजा थे। वो वीणा जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि गिटार पियानो होता है वैसे वीणा होता है। उसको बजाते वक्त वो राजा हाथ में वीणा लिए हुए वीणा बजाते वक्त का उनका वो कॉइन पे इंस्क्रिप्शन है। दिस इंडिकेट्स समुद्रगुप्ता's इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। सो इसमें से क्या पता चलता है कि वो जो किंग थे समुद्रगुप्ता, उनका म्यूज़िक में वीणा बजाने में इंटरेस्ट था। समुद्रगुप्ता रूल्ड बिटवीन 335 to 375 CE, that is Common Era. Art facts. Man-made objects which have historical and cultural significance are called artifacts. These objects include pottery, utensils, ornaments, toys, weapons, tools, and implements. Artifacts provide important information about people's day-to-day life in the past. Interestingly, toys have been found in the artifacts excavated from the sites of the Indus Valley civilization. ओके, सो आर्टफैक्ट्स मतलब क्या? ये इंसान ने बनाई गई इंसान द्वारा मैनमेड चीज़ है, जिसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस दिया गया है। अभी उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि पॉटरी होते थे, अलग अलग मिट्टी से, मड से पॉट्स बनाना, पॉटरी, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, टॉयज़, वेपन्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें बनाते थे। सो उसमें से क्या पता चलता है कि पास्ट में डे टू डे लाइफ कैसी होती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका जब एक्सकावेशन किया गया तो उसमें कुछ टॉयज़ मिले थे, जो ये प्रूव करता है कि उस ज़माने में कैसे टॉयज़ हुआ करते थे आर्टफैक्ट्स के अंडर। नेक्स्ट literary sources. In the context of history, a manuscript is a document written by hand. The earliest literary work have been found in the form of manuscript made of tree leaves or bark. Before the invention of paper and printing technology, man used to write by hand on palm leaves and the bark of birch trees. The ancient manuscripts serve as an important literary source of history. Literary sources are of two types: religious literature and secular literature. Okay, literary sources मतलब क्या? लिखान। मनुस्क्रिप्ट करके एक डॉक्यूमेंट होता था, हाथ से लिखा गया। जैसे कि आज तो मोस्टली हम टाइपिंग पे बिलीव करते हैं, यस, डिजिटल वर्ल्ड, बट फिर भी रिटर्न फॉर्म्स है, हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए। उस वक्त जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप्ड थी, तो उस वक्त किससे लिखा करते थे? ये जो ट्रीज़ होता है, ट्री